ट्वेल्थ क्लास केमिस्ट्री पेज नंबर 3। इससे पहले बच्चे आपको हम इसमें सॉलिड स्टेट के बारे में बता चुके हैं। वाई डू सम सब्सटेंस एग्जिस्ट एज सॉलिड, और सॉलिड की प्रॉपर्टी बता चुके हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड हो चुका है। डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमरफस सॉलिड हो चुका है। यूजेस ऑफ अमरफस सॉलिड हो चुका है। इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लासिफिकेशन बताना है हमने किसका, क्रिस्टलाइन सॉलिड का। अमरफस सॉलिड की बात जो हमने की थी वहीं तक करेंगे। इसके बाद अब अमरफस सॉलिड की बात नहीं करेंगे। इसके बाद हम सीधा क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करेंगे। तो जो क्लासिफिकेशन किया है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो क्लासिफिकेशन किया है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, वो किसके बेस पे किया? बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो उनके बीच में पार्टिकल्स हैं उनके बेसिस पे, और उन पार्टिकल्स के बीच में जो बाइंडिंग फोर्स है वो कैसा है, उसके बेसिस पे हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्लासिफाइड किया है। कितनी कैटेगरीज में? 4 कैटेगरीज में। फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है? आयनिक सॉलिड। ठीक है बच्चों, आयनिक सॉलिड। इन दीज क्रिस्टलाइन सॉलिड द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस। जिसके आयनिक नाम से ही पता चल रहा है, उसके बीच में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे? हमारे आयंस होंगे। ठीक है जी, आयंस बोल दो, या फिर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। आयंस 2 तरह के होते हैं ना, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव को हम कैटायन बोलते हैं, नेगेटिव को क्या बोलते हैं? हम एनायन बोलते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल दिखा रखा है हमने NaCl का, Na+Cl नेगेटिव आयंस अरेंज इन 3 डायमेंशनल स्पेस। कैसे अरेंज किया उनको? 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंज किया है। और दीज आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और आपको पता ही है जब नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं तो दोनों के बीच में कैसा अट्रैक्शन होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या सिंपली आप कह सकते हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके बाद बच्चे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ठीक है जी, कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो आयनिक सॉलिड होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स होता है? स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है ना। तो वो जो उनके बीच में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, उन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को एक दूसरे को अच्छे से बाइंड करके रखते हैं। और अच्छे से बाइंड करने के बाद क्या होता है, वो कैसे सॉलिड बन जाते हैं? स्ट्रॉन्ग सॉलिड बन जाते हैं। और जिसके कारण इनका क्या होता है, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो जाता है? हाई हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट समझते हो ना? मेल्टिंग पॉइंट कौन सा होता है? जिस टेम्परेचर पर कोई मेटल क्या होता है? मेल्ट होता है। बॉइलिंग पॉइंट जिस टेम्परेचर पर कोई मेटल क्या होता है? बॉयल होता है, वो बॉइलिंग पॉइंट होता है। सेकंड पॉइंट क्या बच्चे? आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म। और इन आयंस के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड बनेगा। सेकंड बोलो या थर्ड बोलो। दे आर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट। और ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर होते हैं। किसकी फॉर्म में? कौन सी फॉर्म में? सॉलिड स्टेट में। बट इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन मतलब एक्वस सॉल्यूशन समझते हो ना? दिस सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर। जिस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट वाटर होता है उसको हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है जी, एक्वस सॉल्यूशन में। और इन मोल्टन स्टेट में, मोल्टन स्टेट कौन सी होती है? पिघली हुई अवस्था, मोल्टन स्टेट। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस फॉर्म में ये क्या हो जाते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाते हैं। थर्ड करेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी? दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट समझते होंगे आप। तो ये किस में सॉल्वेंट होते हैं बच्चे? पोलर सॉल्वेंट में होते हैं, बट इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। और नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये इनसॉल्युबल होते हैं। आयनिक सॉलिड आर हार्ड। और आयनिक सॉलिड कैसे होते हैं? मैंने स्टार्टिंग में बात बता दिया था आपको। आयनिक सॉलिड कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं, हार्ड। इसके बाद सेकंड कैटेगरी आती है हमारी मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मेटालिक सॉलिड में इनके बीच में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो कैसे होंगे? पॉजिटिवली चार्ज मेटल्स, पॉजिटिवली चार्ज मेटल, या बोल दो इन दीज क्रिस्टलाइन सॉलिड द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मेटल एटम। ठीक है जी, मेटलिक में मेटल एटम्स होंगे। और मेटल एटम जो आपको पता है, जो मेटल्स होते हैं हमारे, उन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। इसलिए हमने जो यहाँ पे बात की है, इसलिए हमने
इसलिए जो हमने यहाँ पे जो बात की है पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस इसीलिए की है क्योंकि मेटल एटम पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और मेटेलिक बॉन्ड आर फॉर्म, उसमें कौन सा मेटल है तो मेटेलिक बॉन्ड बन रहा है, आयन है तो आयनिक बॉन्ड बन रहा था वहाँ पे। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन रहा है, मेटेलिक बॉन्ड इन फॉर्म मेटेलिक सॉलिड। जैसे Fe, ये हमने कोई छोटा सा क्रिस्टल ले लिया उसका, किसका, आयरन का मेटेलिक सॉलिड का एक छोटा सा क्रिस्टल ले लिया हमने, और इसमें एग्जांपल में क्या लिया हमने, ये मेटल, क्या कौन सा मेटल लिया हमने, आयरन। ठीक है जी। आयरन जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे Fe प्लस Fe प्लस Fe प्लस, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, एक दूसरे को खींच के रखते हैं। मेटेलिक बॉन्ड, द फोर्स दैट होल्ड द मेटल आयंस टुगेदर इन क्रिस्टल इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्ड। और मेटेलिक बॉन्ड कौन से बॉन्ड होते हैं, द फोर्स द होल्ड द मेटल आयंस, जो मेटल आयंस को होल्ड करके रखते हैं, टुगेदर इन द क्रिस्टल, और क्रिस्टल में एक दूसरे को पास करके रखते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, मेटेलिक बॉन्ड।